गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सर। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह के 8:30 के आसपास का टाइम हो रहा है और यहाँ पर हो रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी। गैस पर मैंने एक साइड दूध चढ़ाया हुआ है गर्म होने के लिए, एक साइड चाय रखी हुई है क्योंकि हस्बैंड जो है जस्ट अभी अभी जागे हैं और आज ना छुट्टी थी तो सब लोग लेट तक ही सोते रहे। मैं 7 बजे जाग गई थी बट सब लोग सो रहे थे और छुट्टी भी थी तो कोई जगने वाला नहीं था, तो मैंने भी नहीं जगाया। और बस मैं अपना कुछ वीडियोस वगैरह थी तो वो मैं एडिट करती रही। और हाँ, मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि दीदी आपकी फ़ेसबुक आईडी क्या है। तो मेरी जो फ़ेसबुक आईडी है वो मेरे नाम से ही है, रेनू सत्या। अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा, उस पर भी मैं छोटे छोटे से वीडियो शेयर करती रहती हूँ। तो हाँ, जो है इसी वजह से आज का जो ब्रेकफास्ट है वो लेट हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने चाय रख दी थी हस्बैंड के लिए, उन्हें देने के लिए, और बाकी की चाय भी मैंने बना ली थी पोहा के साथ, क्योंकि मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में पोहा। और आज ना दूध वाले भैया भी जो है जल्दी ही आ गए थे तो दूध भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है क्योंकि उन्हें कहीं जाना था। तो आज थोड़ा ज़्यादा दूध मैंने ले लिया था क्योंकि कल फिर वो नहीं आएंगे। तो यहाँ पर देखिए पोहा बनकर रेडी हो गया है और बस सभी के लिए मैंने चाय के साथ जो पोहा था वो ले लिया था। उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई सबसे पहले जो है मशीन लगाने के लिए। कपड़े हो रखे थे तो मैंने कहा मशीन भी लगा देते हैं साथ के साथ, वैसे भी जो है लेट हो गया। मैं जो है अपना फ़ोन में बिज़ी हो गई तो मैं भी जो है मेरे दिमाग से निकल गया कि उतने में ही मैं मशीन लगा देती तो अब तक जो कपड़े थे वो धुल जाते। बट वही है ना कि वीडियोस भी पड़ी हुई थी तो सब लोग सो ही रहे थे, तो मैंने कहा चलिए पहले यही काम निपटा लेती हूँ। वॉइस ओवर वगैरह भी करनी थी तो वो भी मैंने की। इस वजह से फिर मैंने कहा चलिए छुट्टी है, थोड़ा बहुत लेट हो जाएगा तो कोई नहीं। तो बस यहाँ मशीन लगाने के बाद मैं आ गई किचन में और सारे बर्तन वगैरह जो भी थे सिंक में डालकर मैंने जो पूरा किचन था वो क्लीन कर दिया। और फ़ैन चलता है ना तो काफ़ी राहत रहती है, इतनी ज़्यादा जो गर्मी है वो अब नहीं लगती है। बट ये है कि सुबह सुबह तो फ़ैन की हवा है वो काफ़ी ठंडी लगती है क्योंकि सुबह जो है पूरा ठंडा ही मौसम होता है रात भर का। बट रात में ना हवा जो है इसकी गर्म लगती है, लेकिन फिर भी ये है कि पसीना नहीं आ पाता है तो इतना दिक्कत नहीं होती है। तो बस यहाँ पर जो किचन थी वो मैंने पूरा क्लीन कर दिया और उसके बाद मैं आ गई रूम में। और यहाँ पर बच्चे दोनों खेल रहे थे तो बस यहाँ पर जो बेडशीट वगैरह है वो मैं कर दूँगी ठीक। और यहाँ पर मैं जब ये कर रही थी ना तभी आ गया था ससुराल से कॉल। तो हस्बैंड जो है बात कर रहे हैं और उसके बाद फिर काफ़ी लंबी बात चली तो बाबू से बच्चों से बात हुई, उसके बाद जो है मुझसे बात हुई। तो बस यहाँ पर मैं कर ही रही थी कि इतने में मेरे से बात होने लगी, सासू माँ जो है मुझसे बात कर रही थी। तो फिर उसके बाद मैं काफ़ी देर तक बात करती रही और फिर मैंने अपना पूरा रूम वगैरह जो भी था बेड वेड सब सेट किया। उसके बाद झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाने के बाद नंबर आ गया बर्तन धुलने का। तो बस यहाँ जल्दी से जो बर्तन है वो मैं धुल देती हूँ। और लाइट जो है चली गई थी और इधर हस्बैंड पता नहीं क्या कर रहे थे तो बस मैं वही बार बार देख रही थी, उनसे बात कर रही थी और बच्चे दोनों जो है यहाँ पर खेल रहे थे। तो छुट्टी थी तो उस हिसाब से जो है तो रूटीन में थोड़ा सा फेरबदल हो गया था। सुबह थोड़ा सा लेट ही जागी थी ना तो फिर धीरे धीरे काम भी लेट ही हो गए थे। और जैसा कि मैं रोज़ बताती हूँ कि अगर सुबह जल्दी उठ के काम में लग जाओ तो उतना ही जल्दी काम निपट जाते हैं, और वहीं अगर थोड़ा सा लेट हो गए ना और फिर कॉल भी आ गया तो ऐसा ऐसा ज़रूर होता है कि जिस दिन आप ऑलरेडी पहले से लेट होंगे ना उस दिन और ज़्यादा लेट होता चला जाता है। तो कॉल में भी जो है काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग आधा पौन घंटा के करीब जो है बात होती रही थी क्योंकि डेली डेली नहीं होती है, तो जब होती है ना तो फिर ऐसे ही होता है। तो बस यहाँ पर बर्तन वगैरह सारे धुले, उसके बाद फिर मैं जो है पोंछा ले आई थी लगाने के लिए। और बस जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पर पोंछा भी लगा देती हूँ क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना, क्योंकि डेली सुबह जल्दी काम निपट जाते हैं ना तो इतना ज़्यादा नहीं दिक्कत लगती है। बट आज थोड़ा सा दिन ऊपर हो गया था तो धूप जो है थोड़ी तेज़ हो गई थी ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। झाड़ू पोंछा पोंछा करने में तो यह है कि फिर भी कूलर वगैरह चला लेते हैं, बट जब झाड़ू लगाई थी ना तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी। उसके बाद यहाँ पर जो भी कपड़े मैंने डाले थे वो सारे धुल गए थे तो वो मैंने अंदर ही फैला दिए थे। उसके बाद नंबर आ गया था बेडशीट का, तो बेडशीट के लिए फिर अंदर जगह नहीं रहती है तो बेडशीट जो है मैं यहीं ले आई थी बाहर। और बस बाहर ही जो बेडशीट है वो मैं फैला दूँगी। धूप इतनी ज़्यादा होती है ना, 15 मिनट 20 मिनट मुश्किल से लगती हैं, कपड़े जो है बड़े आराम से सूख जाते हैं अगर बाहर डालो तो। टीन में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि वहाँ धूप तो आती नहीं है, बस ये है कि हाँ
टीन गर्म हो जाती है ना तो फिर कपड़े सूख जाते हैं, धूप की ज़रूरत नहीं होती है। और अब मैं मिल रही हूँ सीधा आपसे जो है शाम को। दिन में फिर ऐसा कुछ काम था नहीं, लंच में मैंने सिर्फ सिंपल सा दाल चावल बनाया था। उसके बाद हस्बैंड घर पे रहते हैं ना तो वो सो जाते हैं, छुट्टी होती है तो फिर साथ में बच्चे भी सो जाते हैं, मैं ही अकेली रह जाती हूँ। तो मैं अपना थोड़ा बहुत फ़ोन का काम करती हूँ, घर का कोई काम होता है वो करती हूँ। तो ऐसा कुछ था नहीं, तो बस फिर अब मैं सीधा शाम को मिल रही हूँ। और ये जो भी कपड़े थे सारे, वो सारे मैं रख रही हूँ फ़ोल्ड करके मैं इन्हें लगा दूँगी अलमीरा में। और इधर मैंने किचन में जो है आलू चढ़ाए हुए थे बॉयल होने के लिए, और दूध भी मैंने गर्म करके रख दिया है। टाइम अभी लगभग 6:15 के आसपास हो रहा होगा। उसके बाद जो है मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, 6:15 के आसपास ही हो रहा था। तो बस यहाँ पर आलू जो थे वो बॉयल हो गए थे, और दूध जो था वो भी गर्म हो गया था, क्योंकि मुझे जाना है बच्चों को लेके पार्क। बच्चे जो है ज़िद कर रहे थे, कई दिनों से मैं भी नहीं गई हूँ, तो मैंने कहा मैं भी घुमाऊँगी और बच्चों को भी घुमा लाऊँगी। जब से दीदी चली गई है ना तब से घूमना होता ही नहीं है। जो बगल वाली दीदी है ना वो नहीं आई हैं अभी तक, गाँव में ही रह रही हैं, क्योंकि जो भाई साहब थे ना उनका थोड़ा ड्यूटी का ट्रांसफ़र हो गया है इधर-उधर, मतलब कुछ सही से मुझे नहीं पता है, तो इस वजह से वो नहीं आ पा रही हैं। तो इस वजह से फिर अकेले मेरा भी मन नहीं होता है जाने का। तो फिर बच्चे ज़िद कर रहे थे तो मैंने कहा चलो चलते हैं, और फिर हम लोग चले गए घूमने के लिए। और अब हम आए हैं लगभग 7:30 के आसपास टाइम हो रहा है। लेट हो गया था और अंधेरा सा हो गया था, तो बस आकर जो है अ, आधी तैयारी तो मैं कर ही गई थी, तो बस अब फटाफट से मैं लग जाऊंगी अपना डिनर बनाने में। तो यहाँ पर देखिए मैंने बनाया है दही आलू, और आलू जो बॉईल करके रख गई थी ना इसीलिए मैं रख गई थी। और दही आलू की रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, इस वजह से नहीं की। और आज बस मैंने पानी नहीं डाला है, सूखा सूखा बनाया है, क्योंकि सुबह की थोड़ी दाल रखी हुई थी, तो मैंने कहा सूखा सूखा ही बना लेती हूँ। और इसी में अगर थोड़ा पानी डाल देते तो हल्की सी ग्रेवी हो जाती है, बहुत टेस्टी लगते हैं। और बस यहाँ पर जो सब्ज़ी थी वो बन गई थी, तो अब जल्दी से यहाँ पर रोटियाँ भी मैं बनाकर रख देती हूँ। और हस्बैंड किसी काम से बाहर चले गए थे तो वो अभी थे नहीं। जब तक रोटियाँ बनाऊँगी तब तक वो आ जाएंगे, तो फिर जो है डिनर वगैरह हो जाएगा। तो बाकी का जो क्लीनिंग का काम है किचन का, वो भी मैं साथ के साथ जो है यहाँ पर निपटा दूँगी। तो रोटियाँ मेरी बन गई थी, उसके बाद जो है हस्बैंड भी आ गए थे, तो बस हम लोगों ने जल्दी-जल्दी से अपना जो डिनर था वो किया। और उसके बाद फिर सारा जो किचन है वो मैं क्लीन कर रही हूँ। तो ये जो फ़ैन रहता है ना इसकी वजह से ये कॉर्नर क्लीन करने में थोड़ा-सा दिक्कत रहती है, लेकिन फिर भी ये ठीक है कि मैंने इस पे रख दिया है ना, ये जो स्टूल है, तो इसको ईज़िली इधर पकड़ के खिसका लो, या फिर इसके नीचे से भी जगह रहती है, तो उसके नीचे से भी जो है क्लीन हो जाता है। कंटेनर होता तो थोड़ा-सा दिक्कत रहती। और ये भी था कि आयरन का फ़ैन है ना, तो मुझे थोड़ा ये डर था करंट वरंट का, तो इस वजह से ही प्लास्टिक का मैंने स्टूल रखा और कंटेनर नीचे रख दिया था। तो हस्बैंड भी बोल रहे थे कि हाँ ठीक किया, क्योंकि कुछ पता नहीं रहता है, इलेक्ट्रिक की जो चीज़ें होती हैं, कभी भी करंट वगैरह का जो है डर रहता है उसमें। और बस उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ हस्बैंड जो है लेकर आए थे, तो वो सारी मैंने धुल कर रखी। करेले थे, भिंडी, टमाटर, खीरा वगैरह ख़त्म हो गया था सैलेड के लिए, तो वो जो है लाए थे। प्याज थी वो मैंने रख दी नीचे बास्केट में। और बस यहाँ पर सारी जो सब्जियां हैं वो एक-एक करके जो है मैंने 2-3 बारी धुल कर रख दी थी, क्योंकि इस टाइम क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा लू चलती है, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है खेतों में, तो सब्जियां बहुत ज़्यादा गंदी होती हैं, बहुत ज़्यादा उन पर मिट्टी लगी होती है, तो एक बार से तो वो अच्छे से क्लीन भी नहीं होती हैं। सब्जी धुल दी थी। मैंगो लाए थे तो वो मैंने पानी में डाल दिए थे कुछ देर, उसके बाद धुलकर वो भी रख दिए थे। और बस यहाँ पर सारा मेरा जो भी किचन का काम था वो निपट गया था। अब मैं बैठ गई आराम से अपना जो दवाई होती है सिर में वो लगाने के लिए। और बस यहाँ पर हस्बैंड से बात होती जा रही थी, साथ के साथ मैं अपनी दवा लगा रही थी। इसी के साथ मेरे सारे काम हो गए थे। बस अब इसके बाद मैं जाऊँगी अपना फेस वॉश करने के लिए, और उसके बाद फिर जो है अपना लेटेंगे। तो आज का ये जो व्लॉग है सुबह से लेकर नाइट तक मैंने अपना जो भी रूटीन होता है वो आपके साथ शेयर किया है। आशा करूँगी आपको ये वाला जो व्लॉग है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।